तो विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ तमाम सवाल जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तुर्की से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना कितना जरूरी है, ये तमाम सवाल जो है ये लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत में तुर्की का बायकॉट कैसे बढ़ता जा रहा है, लगातार लोग बायकॉट कर रहे हैं और किस तरीके से बायकॉट जो है ये लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। पाकिस्तान के भाईजान तुर्की का क्या हो रहा है सही इलाज। इसी के साथ साथ बायकॉट तुर्की का क्या प्रभाव तुर्की पर पड़ेगा, यह भी सवाल जो है ये पूछा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान से दोस्ती क्या अब तुर्की पर पड़ेगी भारी। इसी के साथ साथ बायकॉट तुर्की पर देश की जनता ने क्या ले लिया है बड़ा फैसला। आखिर भारत किस तरह तुर्की को और बड़ा सबक सिखा सकता है, ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार खड़े हो रहे हैं और ये लगातार सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से तुर्की को हम आर्थिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। तो तुर्की को लेकर के लगातार भारत भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। तुर्की में बने प्रोडक्ट्स का बायकॉट यहां पर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और तुर्की को आर्थिक चोट देने की तैयारी भारत की जनता ने कर ली। और बायकॉट तुर्की कैंपेन को लेकर के हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता, अध्यक्ष आदर्श व्यापार मंडल के हैं। संजय जी, जिस तरीके से लगातार बायकॉट देखने को मिल रहा है, कितनी आर्थिक चोट हम तुर्की को पहुंचा सकते हैं इस बायकॉट के जरिए सर? देखिए, आज दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में एक बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेता शामिल हुए, जितने केंद्र शासित प्रदेश है उनके व्यापारी नेता शामिल हुए। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग किसी भी किस्म का कोई भी व्यापार तत्काल प्रभाव से अब तुर्की के साथ में और अजरबैजान के साथ में नहीं करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही देशों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। भारत से पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा उनको कमाई होती थी। हमारे लगभग 3.5 लाख पर्यटक प्रति वर्ष दिल्ली जाते हैं, वो तुर्की जाते थे। और इसी तरह से अजरबैजान के साथ में काफी हम लोग का टूरिज्म का कोलैबोरेशन था। लेकिन अब जो स्थितियां बनी है पाक के साथ में, जो जिसके समर्थन में ये खड़े हुए हैं, इससे देश की जनता में और देश के व्यापारियों में बहुत गुस्सा है। और हम लोगों ने आज यहाँ पे एक रणनीति बनाई है। मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर तय किया है और इससे इनको कई मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा और इनका व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। इनकी आर्थिक चोट इनको पहुंचेगी। इसके माध्यम से भारत के व्यापारी विश्व के सभी देशों को संदेश देना चाहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत है, सबसे बड़ा ये देश है। तो अब यहाँ के लोग शांत होकर बैठने वाले नहीं है। जो हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिलाएगा तो उसके हाथ को और उसकी अर्थव्यवस्था को हम चौपट करने का काम करेंगे। संजय गुप्ता जी, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो लगातार हम तुर्की से खरीदते हैं? उनके सेफ जो है वो तो हम बुलाते ही हैं, तमाम उनके आधुनिक उपकरण जो है वो भी बुलाए जाते हैं, लेकिन किस तरीके से उन्हें हम एक आर्थिक चोट दे सकते हैं? कौन सी चीजों का सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत की ओर से किया जाता है? देखिए, भारत से उनका कपड़े का बिजनेस भी होता है। भारत से हम लोग का दवाओं का, फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस हमारा उनका होता है। और मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दूं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं जी। लगभग 2024 से अप्रैल से लेकर के 2025 तक का भारत को तुर्की का जो निर्यात था 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। और ये 2023-24 6.65 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसी तरीके से अजरबैजान के साथ में भारत का जो निर्यात था वो 86.07 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2023-24 में 89.67 अमेरिकी डॉलर था। और इसमें भारत का जो आयात था वो 1.93 मिलियन डॉलर इनका साथ था अजरबैजान के साथ में। रिफाइंड है, पेट्रोलियम है, मोटर व्हीकल्स है, पार्ट्स है, स्टील है, केमिकल्स है, दवाएं हैं, कीमती पत्थर है, कपड़े हैं, ये सब हमारा इनका बिजनेस होता था। कच्चा पेट्रोलियम है, मशीनरी है, मार्बल का बिजनेस इनके साथ हमारा होता है, गोल्ड का बिजनेस हमारे साथ इनका होता है, फल का बिजनेस होता है, प्लास्टिक का होता है, ये सारी चीजें होती है। और अजरबैजान के साथ में तंबाकू का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मशीनरी का, दवाओं का, सिरेमिक उत्पाद का, अनाज का, ये सारे बिजनेस हमारे इनके साथ होता है, एल्यूमिनियम का और कॉटन का। तो ये सारी चीजें तत्काल प्रभाव से प्रभावित होने जा रही हैं, बल्कि शुरू हो गई हैं।
और हम लोगों ने आज इस बैठक में ये भी तय किया है कि जो हमारे सिनेमा जगत के लोग हैं, ये अगर तुर्की में जाकर के वहां शूटिंग करेंगे, जिन पिक्चरों की शूटिंग तुर्की में हुई होगी, तो भारत की जनता उन पिक्चरों का भी, उन फिल्मों का भी बहिष्कार करेंगे। अब किसी भी रूप में हम लोग इनका साथ देने वाले नहीं हैं, इनके साथ कोई व्यापार करने वाले नहीं हैं। संजय गुप्ता जी, यहां पर साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर 140 करोड़ भारतीय देश के पीछे खड़े हो जाएं और इस तरीके से इनकी चीजों का बायकॉट करना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक तौर पर कमजोर होंगे और कहीं ना कहीं इनकी जनता भी इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देगी, क्योंकि वहां भी रोजगार में कमी देखने को मिलेगी। आज इस बात की आवश्यकता है कि तुर्की तो एक विषय शुरू हुआ है, इसके माध्यम से पूरे विश्व को यह बताना है कि भारत अब सशक्त भारत है। वर्तमान भारत किसी के पीछे चलने वाला भारत नहीं है, किसी के दबाव में आने वाला भारत नहीं है और किसी की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने बॉर्डर पर पाक का जवाब दिया है, ठीक उसी तरीके से देश के व्यापारी आर्थिक मोर्चे पर जितने भी ऐसे देश होंगे, अभी तो ये 2 देश सामने आए हैं, लेकिन इनके माध्यम से हम पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की तरफ किसी ने भी अगर आंख उठाकर देखी, किसी ने भी भारत को कमजोर करने की कोशिश की या किसी ने भी हमारे दुश्मन देश का साथ देने की कोशिश की, तो भारत को दुश्मन होगा और भारत के नागरिक उसको दुश्मन की तरीके से उस देश को ट्रीट करेंगे। ना वहां पे हम पर्यटन के संजय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, नागेंद्र डीगी हमारे साथ मंडी से जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, किस तरीके से आप इस बायकॉट टर्की कैंपेन को देख रहे हैं? क्या आप भी टर्की के प्रोडक्ट्स बायकॉट कर रहे हैं? सर बिल्कुल कर रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूं, सरकाघाट मंडी से। सर ये मैं सबसे पहले तो संजय गुप्ता जी और इनके व्यापार मंडल को, देश की ट्रक यूनियनों को, ये जो सेब विक्रेता जो सब्जी मंडी के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये महसूस किया तहे दिल की सेना और इस देश के राष्ट्रवादी और देशभक्त लोगों के खून बहाने के लिए जिस तरह से दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ मिलकर के तुर्की ने विश्वासघात किया हमारे साथ और उनको हथियार सप्लाई किए, उनको हथियार नहीं बल्कि उन हथियारों को चलाने के लिए ऑपरेटर भी उन्होंने दिए। तो ये तो सीधा सीधा उन्होंने युद्ध में भाग लिया, ना कि सिर्फ समर्थन किया। और उन देशों के खिलाफ एक बढ़ते आर्थिक प्रतिरोध को दर्शाती है जो भारत की जो राष्ट्र हितों का समर्थन करने वाली जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। व्यापारियों और उपभोक्ताओं की ओर से तुर्की के आयात को अब जो नजरअंदाज किया जा रहा है, ये फैसला राष्ट्रीय गौरव और जो जमीनी जो राष्ट्रीय जो राजनीतिक माहौल है उसके प्रति एक वास्तव में एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया है सर। और व्यापार उन क्षेत्रों में और उन देशों के साथ होना चाहिए जो भारत का समर्थन करते हैं, जो भारत का विरोध करते हैं और बुरे वक्त में हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। उन देशों को ये सबक सिखाया जाना चाहिए। सेब हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड का बहुत बढ़िया है, तुर्की से बढ़िया है। पर्यटन की बात की जाए तो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में बहुत अच्छा पर्यटन और अतिथि देवो भव की यहाँ पर प्रवृत्ति है। विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पर्यटक आए, उनका तहे दिल स्वागत है। जय हिंद जी। आपने अपनी बातें रखी नागेंद्र जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय गुप्ता जी, जिस तरीके से यहां पर साफ तौर पर एक चीज का जिक्र हमारे कॉलर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो है कि पर्यटक को लेकर के आपको टर्की को बायकॉट करना पड़ेगा। किस तरीके से भारत की जनता तक आपका पूरा की पूरा जो जिस तरीके से आपने बैठकें की हैं, वो भारत की जनता तक एक संदेश देना चाहेंगे पर्यटक को लेकर के? देखिए, जितने भी लोगों ने प्रोग्राम बनाया था गर्मी की छुट्टी में जाने का, लगभग 70-80% लोगों ने कैंसिल करा दिया है। टूर एंड ट्रेवल्स के लोगों ने आगे इनका प्रोग्राम बनाना बंद कर दिया। वहां पे कोई पैकेज अब नहीं बना रहे हैं वहां का, और उससे ज्यादा अच्छे जगह इंडिया में घूमने वाले हैं। हमारे इंडिया में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, लोग वहां का प्लान कर रहे हैं। और भारत के नागरिक, देश की जनता प्रधानमंत्री के जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। पूरे देश की जनता देशभक्ति से बिल्कुल डूबी हुई है और उन सबने जो है अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और दूसरी जगह प्रोग्राम बना दिए। टिकट कैंसिल हो गए, प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं, लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अब तुर्की जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो कम से कम
70% लोगों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, जो बाकी जो 30% लोग हैं भी, तो ये भी जल्दी अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दें, क्योंकि उनकी डेट अभी थोड़ी आगे की है। लेकिन हम लोगों के पास जो जानकारी, वो जानकारी ये है कि इन दोनों ही देशों से अब हम लोगों का कोई संपर्क नहीं रहेगा, कोई देश की जनता नहीं जाएगी, और इनको बहुत जल्दी ये महसूस हो जाएगा कि भारत के विरोध में खड़ा होना कितना नुकसानदेह है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर जब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उस देश की रीढ़ टूट जाती है। तो इनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना कितना भारी पड़ेगा, वो हमको जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा। और देश की जनता पूरी एकजुट है इस विषय पर। और क्यों ये विषय की शुरुआत है, हमने बताया कि इसके माध्यम से हम लोग पूरे विश्व समुदाय को यह मैसेज देना चाहते हैं कि भारत के नागरिक और भारत की जनता और भारत के व्यापारी, भारत के सैनिक अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार। संजय जी, इसी के साथ साथ टर्की को लेकर के, टर्की प्रोडक्ट्स को लेकर के तो हम लोगों ने यहां पर एक रणनीति बना ली है, लेकिन अजरबैजान को किस तरीके से हम लोग घेरते हुए नजर आएंगे सर? देखिए, अजरबैजान में भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो एक थोड़ा सा वहां पर साइट सीन अच्छे हैं, तो वहां के भी प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं। उससे तमाम अच्छी अच्छी जगह हैं, जो हमारे ट्रेवल एजेंट हैं और जो हमारे ट्रेवल कंपनियां हैं, इन सब ने अपने कस्टमर को, अपने पर्यटकों को नए प्लान देना शुरू कर दिए हैं। और उनको टिकट में हम लोग रिबेट भी दे रहे हैं। उनके जो रीप्लानिंग उनकी की जा रही है, उसमें उन टूर और ट्रेवल्स वालों ने यह तय किया कि हम उसमें अपना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे और जनता को हम लोग उसी पैसे में दूसरी जगह भेजने का काम करेंगे। तो वहां पे मैक्सिमम जो है वहां पे पर्यटक का ही है मामला, तो वहां पर दूसरा कोई बहुत चीजें नहीं है। और जगह हम वहां पे अपना एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तो वहां पर उत्पाद की भी शॉर्टेज हो जाएगी। संजय जी, इसको लेकर के क्या कुछ मुहिम भी चलाई जाएगी? क्योंकि लगातार अगर बात करें तो सरकार की ओर से इस तरीके की आवाजें नहीं उठाई जा सकती। क्या आप लोग आम जन तक इस आवाज को पहुंचाएंगे? तय हुआ है जी, ये सभी 29 राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कल से अभियान शुरू हो जाएगा। हम लोग बाजारों में इसकी बैठकें करेंगे। हम लोग दूसरे अन्य सामाजिक संगठनों को और स्वदेशी जागरण मंच को और दूसरे अन्य संगठनों को, स्कूल के बच्चों को, सभी को लेकर के इस अभियान को गति देंगे। और ये मैंने बताया कि ये दोनों देश एक केवल शुरुआत हुआ है, इसके माध्यम से पूरे विश्व को हम ये संदेश देंगे कि 140 करोड़ की आबादी को यदि आपसे उनसे व्यापारिक संबंध रखना है तो भारत के साथ आपको मजबूती से खड़े होते हुए दिखना होगा। यदि आप भारत के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखेंगे तो भारत के व्यापार के रास्ते आपके लिए बंद होंगे। भारत ना आपके साथ कोई व्यापार करेगा, ना आपसे कुछ मंगाएगा और ना आपको कुछ देगा। जिस तरीके से पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरसने वाला है, सिंधु जल समझौता हमने स्थगित कर दिया है, ठीक इसी प्रकार से जो तो बहुत छोटे राज्य हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटे देश हैं ये, तो इन देशों की तो कोई स्थिति ही नहीं है। तो इनको मालूम पड़ जाएगा जल्दी, इनकी अर्थव्यवस्था इसी साल इनको मालूम पड़ जाएगी इनका भारत से बिगाड़ करने में क्या हासिल हुआ है। संजय जी, वहां पर भूकंप आया था, उसके बाद पीएम मोदी की ओर से ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, उनकी मदद की गई। दोनों देशों के बीच में लगभग $12 अरब का लेन देन होता है। इस पर एक बड़ी चोट पड़ेगी। भारत ने अपनी नैतिकता के नाते, अपनी मानवता के नाते और अपना धर्म निभाते हुए इनकी विपत्ति के समय कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया। इनके कुछ भी ना कहने से पहले ही भारत ने अपने 5000 सैनिक वहां पे भेजे, वहां पर रसद भेजा और भूकंप में हम लोगों ने बहुत उनकी सहायता की। लेकिन इन्होंने हमारी पीठ में छूला भोगने का काम किया है, देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है और अपने धर्म से विपरीत इन्होंने काम किया है। इन्होंने भारत, पाकिस्तान के जो एक आतंकी देश है, भिखारी देश है, गरीब देश है, बेईमान देश है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो सबको मालूम है कि आतंकवादी देश है, उस देश के साथ इन्होंने दिखने का, खड़े होकर दिखने का काम किया है। ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। संजय जी, जिस तरीके से देश की जनता जो है वो अब बायकॉट टर्की कैंपेन में आपका हाथ बटाती हुई नजर आ रही है, मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मार्केट में भी जो आम जनता आ रही है वो प्रोडक्ट चेक कर रही है कि मेड इन टर्की है, इसे हम नहीं खरीदेंगे? इस तरीके का रुझान जो है वो बाजारों में देखने को मिल रहा है। टर्की की ज्वेलरी आती थी वो हम लोगों ने बंद कर दिया। सभी आज ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग भी थे, उन्होंने बंद कर दिया। टूर एंड ट्रेवल के लोग भी थे, आज FMCG के लोग भी थे। तो जो उनका एक कोड होता है, उस कोड को देख करके हम लोगों ने तय किया कि अब उनके साथ में हम लोग कोई बिजनेस नहीं करें। उस कोड को हम लोग देख करके उसको पता लगा लेंगे। यदि वो कोड में टर्की का कोड दिखेगा तो हम लोग उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बंद कर दिया है। तो अब इनका माल आएगा ही नहीं। जो पहले का कुछ माल है तो उसको भी व्यापारी अब नहीं बेचेंगे। संजय गुप्ता जी, मैं आज क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, इस बैठक में मैं जानना चाहूंगा आपसे सिलसिलेवार तरीके से कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है और क्या कुछ एक्शन जो है वो आपकी कमेटी लेने जा रही है। देखिए, आज जो सबसे पहला विषय आया वो यही विषय है कि तुर्की के साथ, वो अजरबैजान के साथ में हम व्यापार नहीं करेंगे। दूसरा, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण
देश का रिटेल व्यापार चौपट हो रहा है। इन कंपनियों के लिए भी आज यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। तिरंगा यात्रा निकालने की आज रणनीति बनाई गई कि पूरे देश में तिरंगा यात्राएं व्यापारी निकालेंगे, सामाजिक संगठनों के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में मिलकर के। और दूसरा, जो साइबर अटैक होते हैं, साइबर की ठगी होती है, व्यापारियों के साथ में साइबर फ्रॉड होता है, इससे बचने के लिए उपाय किए जाए, उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे रणनीति बनाई है। और आगे चल के जो साइबर के बीमे की भी एक योजना बनी कि जो साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें एक बीमे की रणनीति बनी है कि बीमा कंपनी के साथ मिल करके यदि किसी जनता का साइबर फ्रॉड उसके साथ हो जाता है तो उसको बीमा उसका परचेज कर लिया जाए, ताकि उसकी वो उस धनराशि को बीमे से कवर किया जा सके। इसकी रणनीति आज बनाई गई है और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उपाय उसके बताए गए हैं। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी की और रिटेल ट्रेड पॉलिसी की मांग करने की बात की गई है। आज के बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी थी, स्वदेशी जागरण मंच के लोग भी थे, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सहित अनेक संगठन थे, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सभी राज्यों के शीर्ष व्यापारी नेता थे। तो आज पूरे देश में एक इसकी मुहिम चलाने की शुरुआत हुई है, सबने संकल्प लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया जी ने सभी व्यापारी नेताओं को शपथ दिलाई है, सबको संकल्प दिलाया है। और हम लोग आज के बाद से इस विषय पर लग जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, बाजारों में सेमिनार करेंगे, शहरों में सेमिनार करेंगे, तहसील स्तर तक का जाकर के इसका प्रचार करेंगे, क्योंकि ये विषय केवल तुर्की और अजरबैजान का नहीं है, ये विषय भारत के स्वाभिमान और भारत के देशभक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। इस विषय से एक एक बच्चे को हम लोग जोड़ेंगे। संजय जी, इस पूरे कैंपेन को आप लोग चला रहे हैं, इस कैंपेन को जन जन तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का आप उपयोग करने वाले हैं? किस तरीके से देश के हर कोने तक इस पूरी आवाज को आप लोग पहुंचाने वाले हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से और बाजारों में लगातार कार्यक्रम करके हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और आप सबका इसमें सहयोग मिल रहा है। आज पूरे देश का मीडिया वहां पर था, तो आप सबका सहयोग मिल रहा है और ये विषय देश की जनता तक ठीक से पहुंच गया और देश की जनता अपना नुकसान उठा करके देशभक्ति के काम में लग गई है। और हम किसी भी प्रकार का लालच नहीं करेंगे, हम किसी भी हद तक का इस विषय पर जाने को तैयार है। हमारे सैनिक एक तरफ देश के सीमा की रक्षा करने को लगे हैं, तो हम भारत के रक्षा के लिए अपने व्यापार को घामासान ने जिस तरीके से देश के लिए आगे बढ़ के अपना पूरा कोष दान दे दिया था, अपना पूरा खजाना दे दिया था, ठीक उसी प्रकार से भारत के व्यापारी एक बार फिर आ गए हैं, देश के लिए फिर आगे बढ़ के काम करने को तैयार हो गए। जी संजय जी, आपने अपनी बातें रखी, आपने पूरा इस चीज को लेकर के ब्यौरा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बायकॉट टर्की कैंपेन जो है वो देश भर में देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के लगातार तमाम व्यापारी संगठन भी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आम लोग भी लगातार टर्की के प्रोडक्ट्स जो है, अजरबैजान के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।